बाप की हैसियत किसी भी घर में एक मरकज, एक छत जैसी होती है। बाप वो हस्ती होती है जो घर के दीगर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बाप वो होता है जो खुद कड़ी धूप बर्दाश्त करता है मगर अपने बच्चों को ज़माने की सख्तियों से बचाकर एक आरामदेह ज़िंदगी देने का ख्वाह होता है। मगर गुज़िश्ता कई वर्षों से जैसे जैसे हमारे तर्ज़ मुआशरत में तब्दीली आई है, घरों में बाप के किरदार में भी वाज़ेह तब्दीली देखने में आ रही है, जिसका असर इनको पुकारने के अंदाज पर भी पड़ा है। जिस बाप को माजी में अब्बू जी के नाम से पुकारा जाता था, वह पहले तो डैडी में तब्दील हुआ और अब बाबा कहलाया जाता है। इन नामों ने इसके किरदार पर कैसे असर डाला, आज हम आपको इसके बारे में ही बताएंगे। अब्बू जी का नाम ज़हन में आते ही रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर सी दौड़ जाती है। अब्बू जी घर के वो इंसान होते थे जिनके घर में आमद का मतलब होशियार बाश हो जाना है। अम्मी के साथ साथ सारे बच्चे अपने सारे काम काज छोड़कर अब्बू जी को सलाम करने के लिए हाजिर होते। अम्मी भी सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए अब्बू जी के पास बैठ जाती। उनके लाए हुए सामान के थैले से सामान निकालकर सब चीजों को ठिकाने लगाया जाता, इनको ठंडा पानी पेश किया जाता और सारे बच्चे कोने खुदरों में घुसकर बैठ जाते या बस्ता खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी जाती। अब्बू जी के साथ बैठकर खाना खाते हुए भी तमाम उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखा जाता। खाना खाते वक्त उंगलियां सालन में तर नहीं होनी चाहिए, प्लेट में चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब्बू जी को इम्तिहानात की रिपोर्ट कार्ड दिखाना और फिर इस पर इनके साइन लेना भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता था। घर के हर बड़े छोटे काम की इजाजत अब्बू जी से लेना जरूरी होता था और अब्बू जी के जूतों की मार साल में एक बार किसी एक बच्चे को पड़ती थी, मगर इसका असर सारी जिंदगी के लिए होता था। जमाना बदला तो अब्बू जी भी डैडी में बदल गए और अम्मी जी मम्मी बन गई। यहाँ सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि पूरी शख्सियत ही बदल गई। अब डैडी वो शख्स है जो कि सिर्फ हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता बल्कि मुसावात का कायल है। डैडी घर के मामलात में एकतरफा तौर पर फैसले करने की बजाय मम्मी की राय को भी अहमियत देते थे और बच्चों के साथ भी मुशावरत के कायल थे और फैसला बाप भी मुशावरत से करते। वो औलाद के ऊपर हाकिम बनने की बजाय इनके दोस्त की हैसियत रखते थे और बराह रास्त जूता उतार कर मारने की बजाय बच्चों को अपनी सुलह सफाई का मौका भी जरूर देते थे। डैडी खाने पीने के मामले में भी नरमी का मुजाहरा करते थे और खाना पसंद न आने की सूरत में अब्बू जी की तरह प्लेट सहन में उछालने की बजाय नरमी से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते थे और मम्मी इनको कुछ और बना देती या वो कमी खाकर टेबल से उठ जाते थे। जमाने ने करवट ली तो डैडी बाबा में और मम्मी मामा में बदल गई। इस दौर में हकीकी मानों में मामा और बाबा की हैसियत सिर्फ औलाद की देखभाल करने वालों तक महदूद हो गई, जिनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने इन बच्चों को पैदा किया है और इनका फर्ज है कि वो इनके तमाम अखराजात पूरे करें। बाबा की हैसियत अब सिर्फ एक ATM कार्ड की रह गई है, जो कि सारा दिन काम करने के बाद जब घर दाखिल होता है तो घर के तमाम अफराद इस पर एक अजीब सी नजर डालने से ज्यादा कुछ नहीं करते। यही बाबा जब खाना मांगता है तो मामा जो किसी ड्रामे में मसरूफ होती हैं बाबा को इंतजार करने का कह देती हैं या सब्र करें, ड्रामे में वक्फा होगा तो दे देती हूँ। जबकि बच्चे मोबाइल फोन या अपनी दीगर सरगर्मियों में बदस्तूर मसरूफ रहते हैं और इनको बाबा सिर्फ उसी वक्त याद आते हैं जब इनको कोई फरमाइश करना होती है। वक्त और ज़माने की ये तब्दीली किस करवट बैठती है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अपने घरों में होने वाली इन मनफी तब्दीलियों को होने से रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।